जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 6 जून 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। मार्च 2026 में चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। गठबंधन सरकार के पास संसद की 179 में से 82 सीटें हैं दोस्तों। डेनमार्क की अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन। और भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। 2026 की थीम रही है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट, 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी थीम रही है ओनली वन अर्थ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। अभी हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज। लद्दाख का जो चुमार गांव है, इसको भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज विकसित किया जा रहा है। ये भारत चीन एलएसी के निकट 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गांव में वर्तमान में 24 परिवार निवास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि परियोजना जो है वो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी के तहत संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 2023 से 26 का बजट है 4800 करोड़ का। द्वितीय चरण 26 से 29 बजट है 6839 करोड़ का। इसका उद्देश्य है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां से पलायन को रोकना और आधारभूत सुविधाएं विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 ये शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को भारत में शोध हेतु आकर्षित करना। कुल बजट है 200 करोड़ का। फोकस क्षेत्र है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, स्पेस डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और ब्लू इकोनॉमी। ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट हमारा पहला जो है वो है दोस्तों, भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंडिया एआई डेटा लैब बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो कि भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी है जिसने इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित की है। इसके लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की गई है। किसके साथ की गई है? इंटेल इंडिया। इंपॉर्टेंट तथ्य देखें तो छात्रों को एआई एवं डेटा साइंस में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में इंटेल सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाएगा। वर्चुअल जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म इसके रूप में कार्य करेगी। अगला पॉइंट हमारा, रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया है रुद्रम 2 मिसाइल। ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी रेंज है लगभग 300 किलोमीटर, गति है मैक 5.5, वॉरहेड क्षमता है 200 किलोग्राम और रूसी KH-31 मिसाइल का स्थान लेगी है। अगला पॉइंट, पोटैटो पैच विशाल प्रवाल कॉलोनी चर्चे में है दोस्तों। लक्षद्वीप का जो कदमत द्वीप है, इसके पास से खोजी गई है पोटैटो पैच। पेओना कैवस एक प्रजाति की विशाल कोरल कॉलोनी है ये। ठीक है। भारत में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी सिंगल कोरल कॉलोनी ये है। इसका क्षेत्रफल है 4250 वर्ग मीटर, आयु लगभग 700 से 1800 वर्ष और समुद्र की पारिस्थितिकी एवं जलवायु अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार और सम्मान में देखें तो फूड प्लैनेट प्राइज 2026 ये आंध्र प्रदेश की APCNF आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग पहल को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि है 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इंपॉर्टेंट तथ्य, पुरस्कार के प्रदाता ये जो है दोस्तों कर्ट वेगफोर्स फाउंडेशन, जो कि स्वीडन की है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। APCNF की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक प्राकृतिक खेती कार्यक्रम माना जाता है। पुस्तक विमोचन की बात करते हैं, व्हेन ऑडिट मैटर्स, CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक है विनोद राय, जो कि पूर्व CAG है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। विनोद राय जो कि भारत के CAG 2008 से 2013 तक रह चुके हैं। 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। CAG का उल्लेख देख लीजिए, 148 अनुच्छेद नंबर में है। मिसलिनियस पॉइंट है,
फतूला दर्रे के पास टनल परियोजना। केंद्र सरकार ने 1196 करोड़ की लागत से टनल परियोजना को मंजूरी दी है। लद्दाख के फातुला दर्रे पर NH1 श्रीनगर लेह हाईवे पर बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 1.96 किलोमीटर, ट्विन ट्यूब टनल, अप्रोच रोड 0.69 किलोमीटर, दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर कम हो जाएगी इससे। वर्ष भर कनेक्टिविटी यहाँ की सुरक्षित रहेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक बहुत ज़्यादा चर्चे में पॉइंट है, निर्माण से संबंधित। नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, और विद्युत जो बिलासपुर में है दोस्तों, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की परियोजना बनाई जा रही है। तो ये 2 पॉइंट छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चर्चे में हैं। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की है? आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। हाल ही में बीएसई ने एमएसएमईज को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर किसके सहयोग से लॉन्च किया है? मीशो के सहयोग से प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है महाजल मिशन। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन ये कहाँ हो रहा है? मुंबई में हुआ है। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून को। चर्चे में रही रुद्र M2 मिसाइल। इसकी विशेषता है एयर टू सरफेस स्ट्राइक है, मतलब हवा से सतह पर मार करना। अगला है सीबीएसई के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम, जो कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक ये प्रारंभ हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने मूंगा सिल्क के लिए स्नेहजोरी मिशन, ये बहुत फेमस है स्नेहजोरी मिशन, ये असम में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है, हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति जिसका नाम है मेसालिना बिश्नोई, इसकी खोज हुई है राजस्थान में। दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।